संजय सिंह के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा मचाए हुए है कि अरे भाई इनको उठा के अंदर कर दिया, अरे भैया ये तो मोदी जी डर गए, वगैरह वगैरह। ये लगातार चल रहा है। केजरीवाल की पार्टी को विपक्ष का पूरा साथ तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये फिर से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का ये दुरुपयोग हो रहा है संजय सिंह को अंदर डालने के लिए। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उनके लोगों पर जो भी केस किए जा रहे हैं वो सारे फर्जी हैं और इसका मकसद सिर्फ लोगों को एजेंसीज और जांच में उलझाए रखना है। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है जितनी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं? इसे आप कोर्ट की बातों से समझ सकते हैं जो संजय सिंह की रिमांड को लेकर कोर्ट ने कही, क्योंकि केजरीवाल जी तो जिसका नंबर आता है, जो जेल जाता है, उसको तुरंत पॉकेट से निकालते हैं, सर्टिफिकेट दे देते, कह रहे नहीं ये तो ईमानदार है। लेकिन जो अंदर जाता है वो महीनों महीनों बाहर ही नहीं आ पाता। अब संजय सिंह जो है वो रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है और केजरीवाल फिर कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, शराब घोटाले जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है अगर आप सुनेंगे तो केजरीवाल और संजय सिंह जो मोदी मोदी कर रहे हैं उससे अलग कोर्ट क्या कह रहा है आपको पता चलेगा। दरअसल दिल्ली की जिस राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजने का ऑर्डर दिया, उस कोर्ट के ऑर्डर में बड़ी बातें यह लिखी हुई हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी, बहुत ध्यान से सुनिए, यह कोर्ट ने रिमांड देते वक्त अपने ऑर्डर में लिखा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ना तो अनवारंटेड थी ना ही अनरीजनेबल थी। यानी खुद अदालत कह रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ना तो बेवजह है और ना गैर जरूरी है। यानी जो लोग भी हंगामा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए, अरेस्ट करवा दिया, नरेंद्र मोदी डर गए, पूछताछ के लिए बुला लिया, कोर्ट कह रहा है कि भैया ये गिरफ्तारी बेवजह नहीं हुई है। और अब सवाल यह है कि कोर्ट को ऐसा क्या दिख गया भाई कि जज को लगा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बेवजह नहीं है? भाई कुछ तो दिखा होगा, तब ना जज साहब ने ऑर्डर में लिखवा दिया कि नहीं नहीं बेकार का अरेस्ट नहीं हुआ। याद क्या दिखा जज साहब को? मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई कि क्यों कोर्ट को यह गिरफ्तारी बेवजह की नहीं लगती। आखिर संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों सही है, कोर्ट के ऑर्डर में इसको लेकर क्या कहा गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी इसलिए अनुचित और अतार्किक नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़े होने के आरोप लगे। कोर्ट के सामने रखी गई सामग्री से अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों के साथ संजय सिंह के सीधे कनेक्शन का आरोप है। ईडी ने संजय सिंह पर आरोप लगाया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़े 2 करोड़ रुपए लेने में संजय सिंह डायरेक्टली जुड़े हैं, सीधे तौर पर। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के जरिए संजय सिंह को पैसे मिले थे। कोर्ट ने यह पाया कि दिनेश अरोड़ा के बयान से संजय सिंह के इस मामले में इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है और कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा गलत बयान दे रहा है। कोर्ट कह रहा है कि ऐसा कुछ भी आप लोग नहीं दिखा रहे हैं कि भाई दिनेश अरोड़ा झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो कैसे इस आदमी को रिमांड में ना भेजें। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों के बयानों की सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा। अभी जांच के लिए ऐसे बयानों पर विश्वास करना ही होगा और उन पर विचार करना होगा। कोर्ट ने इस मामले में बड़ी बात यह भी कही है कि कोर्ट के सामने संजय सिंह के मामले में ईडी ने जो सबूत रखे उन्हें देखकर कोर्ट ने कहा कि पहली नजर यानी प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि आरोपी के घर पर पैसे दिए गए। कोर्ट कह रहा है प्राइमा फेसी जो सबूत मुझे दिखा रही है ईडी, उससे यह लग रहा है कि पैसे दिए गए। गवाह दिनेश अरोड़ा और उनके कर्मचारियों के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड और सेल लोकेशन चार्ट से जांच एजेंसी का दावा पुख्ता होता है। यह भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि प्राइमा फेसी जो कह रही है ईडी, जो सबूत रख रही है, वो लग रहा है कि कायदे के सबूत है। यानी हंगामा, पॉलिटिकल हंगामा करना तो बहुत आसान है बॉस, कि मोदी जी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया। अदालत आपके पॉलिटिकल बयानों से नहीं चलता ना, वो तो फैक्ट्स पे चलता है। ईडी दिखा रहा है कि भैया ये देखिए कॉल डेटा रिकॉर्ड 2017 से दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को जानते हैं, फलाने दिन फलाने दिन फलाने दिन इतने बजे बात हुई है। और फिर जैसे मोबाइल होता है तो हर मोबाइल का जो नेटवर्क है उससे स्टैब्लिश होता है कि किस वक्त आप कहां थे।
तो ईडी ने शायद जज साहब को यह भी दिखाया कि देखिए, जिस वक्त का दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि मेरा कर्मचारी गया था पैसा देने के लिए 1 करोड़ रुपया, उस समय देखिए उसका मोबाइल का लोकेशन क्या दिखा रहा है। कुछ कुछ दिखाए होंगे जिस पे जज कह रहे हैं कि भाई इसको देखने के बाद लग रहा है कि दावा पुख्ता है। इसीलिए कोर्ट ने ईडी को संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड दे दी कि ठीक है, ले जाइए और पूछ लीजिए। अब इस मामले में संजय सिंह की भूमिका की जांच आगे बढ़ रही है। संजय सिंह के मामले में आज 2 और किरदारों की एंट्री भी हो गई। इन दोनों किरदार का नाम है सर्वेश मिश्रा, जो आपको बाईं तरफ की तस्वीर में दिख रहा है, नीले शर्ट में चश्मा लगाए हुए, और दूसरा नाम है विवेक त्यागी। दोनों जो हैं वो संजय सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये दोनों संजय सिंह के बेहद करीबी हैं। अब सवाल है कि इनको क्यों बुलाया। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी दोनों करीबियों को संजय सिंह के साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है और जो सबूत मिले हैं उस पर सवाल जवाब कर सकती है और इन दोनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी का सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को बुलाना और उनसे पूछताछ करना, यह सब संजय सिंह की मुश्किल बढ़ा सकता है, क्योंकि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी दोनों इस मामले में वो इंपॉर्टेंट कड़ी हैं जिनसे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं, दावा किया जा रहा है। ईडी के बुलाने पर आज दोपहर सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे। सर्वेश मिश्रा से मीडिया से सवाल जवाब किया मीडिया ने, तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए। एक बार सुनिए, संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने आज जब ईडी के पास गए थे वो जवाब देने के लिए, सवाल जवाब के लिए, तो मीडिया ने जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। अमित अरोड़ा की कंपनी का प्रॉक्सी शेयर लिए थे। मिश्रा, तारीख की बात हो रही है, सत्य की विजय होगी। क्या विवेक त्यागी के शेयर है? क्या विवेक त्यागी के शेयर है अमित अरोड़ा किसने? सत्य की विजय होगी। यानी भाई से यह पूछा जा रहा है कि आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपको आपके एक और करीबी को, संजय सिंह के करीबी को शेयर दिया गया, पैसे दिए गए, आपकी गिरफ्तारी होगी। इतने इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। भाई जो है वो नेता की तरह विक्ट्री साइन बना के सत्य की विजय होगी, सत्य, अरे जवाब दो ना भाई, सत्य की क्या विजय होगी? वो तो दिख ही जाएगा सत्य की विजय होगी कि नहीं होगी। शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा की क्या भूमिका है, ईडी को सर्वेश मिश्रा से क्या जानना है और सर्वेश मिश्रा ईडी को क्या बता सकते हैं, यह बताऊंगा। उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए, आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि सर्वेश मिश्रा इस केस में कितनी अहम कड़ी साबित हो सकता है। यह तो सबको पता है कि सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के करीबी हैं, तो जाहिर है संजय सिंह के साथ सर्वेश मिश्रा की कई तस्वीरें उपलब्ध हैं जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, संजय सिंह, सर्वेश मिश्रा साथ में फोटो में दिख रहे हैं। सर्वेश मिश्रा की अरविंद केजरीवाल के साथ भी तस्वीर है, आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं के साथ भी तस्वीरें हैं। भाई, अब सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के करीबी हैं तो जाहिर है कि तस्वीरें भी ये जो है दिख रही हैं, नहीं चौंकाती। भाई, संजय सिंह का करीबी आदमी है, अरविंद केजरीवाल से मिलने चला गया, इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखकर काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये तस्वीर, ये सर्वेश मिश्रा की एक और तस्वीर है और ये तस्वीर है दिनेश अरोड़ा के साथ। वही कारोबारी दिनेश अरोड़ा जो शराब घोटाले में आरोपी से गवाह बन गया है। यानी संजय सिंह के साथ सर्वेश मिश्रा की तस्वीर नहीं चौंकाती, सर्वेश मिश्रा की केजरीवाल के साथ तस्वीर नहीं चौंकाती, लेकिन सर्वेश मिश्रा की तस्वीर अगर दिनेश अरोड़ा के साथ मिल रही है, जिस मामले में गवाह है और जो यह दावा कर रहा है कि उसने संजय सिंह के घर पे पैसे भिजवाए थे, उसी के साथ उसकी कंधे पे हाथ रखी फोटो भी दिख रही है, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वही दिनेश अरोड़ा जिसके जरिए ईडी संजय सिंह तक पहुंची, वही दिनेश अरोड़ा जिस पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को करोड़ों की रिश्वत देने का आरोप है, और यही दिनेश अरोड़ा सर्वेश मिश्रा का इतना करीबी है कि दिनेश अरोड़ा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में सर्वेश मिश्रा के जन्मदिन पर उसे लंबी चौड़ी बधाई दी है और उसमें लिखा है कि सर्वेश मेरा छोटा भाई है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस फेसबुक पोस्ट में दिनेश अरोड़ा ने सर्वेश मिश्रा, संजय सिंह की पत्नी अनीता और विवेक त्यागी जो संजय सिंह का एक और करीबी है, सबको टैग भी किया हुआ है। हैप्पी बर्थडे ब्रो। अब जो दिनेश अरोड़ा खुद बता रहा है कि भाई मेरा ये सर्वेश मिश्रा ब्रो है,
वो ब्रो को क्यों फंसाएगा भाई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहा है बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे दिनेश अरोड़ा कर रहा है संजय सिंह, सर्वेश मिश्रा और दूसरों को लेकर। अब संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ये पहले ही साबित हो चुका है। इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को भी अच्छी तरह से जानता है, यह भी तस्वीरों से पता चल रहा है। शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा की एंट्री अचानक नहीं हुई है। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि इसी साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबियों पर भी छापे मारे थे और कुछ ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया था। तब संजय सिंह ने खुद बताया था कि उनके दो करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी से संजय सिंह इतना भड़क गए थे कि उन्होंने मोदी सरकार को सीधे चैलेंज दिया था कि इन दोनों पे क्या कार्रवाई करते, आओ मुझसे पूछो, मुझसे लड़ो। सुनिए कैसे संजय सिंह खुद ईडी को चैलेंज कर रहे थे कि एक बार मुझसे पूछताछ करके देखो, इन दोनों से क्या पूछते हो। तो इनके साथियों के घर छापेमारी करो। तो किसके यहां छापेमारी की? विवेक त्यागी के यहां, अजीत त्यागी के यहां, सर्वेश मिश्रा के यहां, उनके यहां छापेमारी की। और छापेमारी में उन लोगों के फोन उठा के ले गए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। अब मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल। आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। एक बार मुझे बुलाइए, मैं मोदी जी आपकी ईडी को और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कैसे कर रहे हैं। अब 26 मई 2023 तक संजय सिंह चैलेंज ठोक रहे थे कि मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, मोदी जी मुझे बुलाइए, ईडी मुझे बुलाओ, मैं बताऊंगा आप लोग कैसे जांच करते हो। और अब जब ईडी बुलाकर ले गई, पकड़कर ले गई, गिरफ्तार करके ले गई और पूछताछ कर रही है, तो कह रहे हैं मोदी जी अडानी के नौकर हैं, ये तो डर गए हैं, चुनाव हार रहे हैं इसलिए मुझे पकड़ लिया। ए भाई, चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले मुझे पकड़ो, उनको क्यों पकड़ रहे हो? और फिर पकड़ लिया तो देखिए डर गए इसलिए पकड़ रहे हैं। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का इस पूरे मामले में क्या रोल है, अब इसे भी आपको बताता हूं। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा की तरफ से संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए कैश 2 किस्त में पहुंचाए गए, 1-1 करोड़ करके। ये 2 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर संजय सिंह के करीबी किस व्यक्ति को दिए? सर्वेश मिश्रा को दिए। ये ईडी कह रही है कोर्ट के सामने खड़े होकर, रिमांड कॉपी में लिखा है। ये सर्वेश मिश्रा जिसको बुलाया पूछताछ के लिए, जिसे दिनेश अरोड़ा जो है वो फेसबुक पोस्ट में ब्रो लिख रहा है, छोटा भाई बता रहा है, संजय सिंह बमक जा रहे हैं कि अरे सर्वेश मिश्रा से कैसे पूछ लिए। ईडी दावा कर रही है कि यही सर्वेश मिश्रा था जो संजय सिंह के बदले 1 करोड़ रुपया लिया था। अब ईडी बाद में साबित करेगी, लेकिन अभी तो यही लिख रही है। ईडी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा उनके पास कुछ और सबूत हैं, जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी और सर्वेश मिश्रा के सेलफोन लोकेशन, जो दिनेश अरोड़ा के दावे को पुख्ता करते हैं। ईडी ने यह भी दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए देने के बाद संजय सिंह को फोन करके यह कंफर्म भी किया कि उसके कर्मचारी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को पैसे दे दिए। ईडी के मुताबिक सर्वेश मिश्रा संजय सिंह का करीबी है और पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा है। ईडी ने संजय सिंह की रिमांड मांगते वक्त कोर्ट को यह भी बताया था कि सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह तीनों का आमना सामना संजय सिंह के साथ कराना है और पूछताछ करनी जरूरी है। संजय सिंह की रिमांड मांगने का एक आधार यह भी रखा गया था। संजय सिंह के मामले में जो लेन देन की रकम है, उसके बारे में ईडी की रिमांड कॉपी में जो लिखा है वो भी आपको बताता हूं। संजय सिंह को जो 2 करोड़ रुपए दिए जाने का आरोप लग रहा है, उसमें से 1 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने शराब घोटाले में एक आरोपी और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से लिए थे। यह ईडी का दावा है। दिनेश अरोड़ा ने समीर महेंद्रू से 1 करोड़ रुपए अगस्त से अक्टूबर 2021 के बीच लिए और यह रकम आरोपी विजय नायर के कहने पर गोवा चुनाव के लिए गए। कौन विजय नायर? जो ऑलरेडी जेल में है। 1 करोड़ रुपए के बदले में विजय नायर ने समीर महेंद्रू की शराब कंपनी
इंडो स्पिरिट्स के लिए होलसेल लाइसेंस का इंतजाम करवाया था, यह ईडी का आरोप है। संजय सिंह को एक और किश्त में 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह रकम भी दिनेश अरोड़ा ने पहुंचाई थी। दिनेश अरोड़ा ने यह 1 करोड़ रुपए शराब घोटाले के एक और आरोपी अभिषेक बोयनपल्ली से लिया। अभिषेक हैदराबाद बेस्ट ब्यूटी सैलून चेन का मालिक है, जो साउथ लॉबी की तरफ से शराब घोटाले में डील कर रहा था, यह कह रही है। दिनेश अरोड़ा ने यह 1 करोड़ रुपए अभिषेक से मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच लिए, और यह रकम भी आम आदमी पार्टी के फंड के नाम पर लिए गए। ईडी के मुताबिक संजय सिंह को मिले इन्हीं 2 करोड़ रुपए की उस आपराधिक साजिश का हिस्सा है जिसकी जांच सीबीआई शराब घोटाले में कर रही है। और इसीलिए उस दिन कोर्ट में बात चल रही थी मनीष सिसोदिया के बेल के दौरान कि जब अगर पैसा आम आदमी पार्टी के नाम पर लिया गया, उस फंड के नाम पर लिया गया, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया है भाई आरोपी? यह भी ईडी से पूछा गया था। खैर, अब वो बनाएगी आम आदमी पार्टी को, नहीं बनाएगी, वो अलग आगे पता चलेगा। फिलहाल ईडी जो दावे कर रही है, जो आरोप लगा रही है, उसकी एक एक डिटेल आपको बता रहा हूं। संजय सिंह के एक और करीबी हैं विवेक त्यागी। उनके रोल के बारे में ईडी की रिमांड कॉपी में क्या लिखा है वो भी सुनिए। दिनेश अरोड़ा शराब कारोबारी अमित अरोड़ा के लिए काम कर रहा था। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को यह भरोसा दिया था कि वो मनीष सिसोदिया के जरिए शराब नीति में बदलाव करवा देंगे, जिससे अमित अरोड़ा को फायदा होगा। इसके बदले में यह सहमति बनी कि संजय सिंह की टीम के सदस्य विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा के बिजनेस में हिस्सेदारी मिलेगी। यह तय हुआ कि अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में संजय सिंह का जो करीबी है विवेक त्यागी, उसको स्टेक होल्डर बना दिया जाएगा। इसके लिए अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के बीच एक अनसाइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि जो फायदा पॉलिसी में बदलाव कराकर अमित अरोड़ा को मिलेगा, उसकी कीमत हिस्सेदारी के तौर पर दी जाएगी। अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में विवेक त्यागी और दिनेश अरोड़ा के लिए 20% शेयर ट्रांसफर करने के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, यह ईडी का दावा है। हालांकि यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि विवेक त्यागी पिछले लगभग 10 साल से संजय सिंह के बेहद करीबी था और विवेक त्यागी संजय सिंह के पार्लियामेंट्री असिस्टेंट भी। इसके अलावा विवेक त्यागी के पास शराब जैसे बड़े बिजनेस में निवेश का कोई अनुभव नहीं है। फिर कैसे उन्हें एक शराब कंपनी में पार्टनर बनाने का ऑफर मिल गया, यह किसी को नहीं पता। हालांकि ईडी बाद में यह भी कह रही है कि भाई ये जो कुछ ऐसा हुआ, यह पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया एमओयू। अब वो क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या दस्तावेज हैं ईडी के पास, ये सब कोर्ट में जब बहस होगी, जिरा होगी, तब पता चलेगा। लेकिन ये सब फैक्ट सामने आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इस सब मामले को फर्जी बता रहे हैं, और ऐसा करके लोगों को जांच और केस में उलझाकर टाइम बर्बाद किया जा रहा है, ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि इनका फॉर्मूला है ना काम करूंगा ना करने दूंगा। एक बार सुनिए केजरीवाल को। ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है, नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। क्योंकि अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ऐसा 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 कैसे बोल रहा है, तो केजरीवाल जी को पता चल गया है कि भाई उसको डराकर, धमकाकर, टॉर्चर करके ये सब बयान दिया गया, और फिर वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला ही नहीं निकलेगा, कुछ देख लीजिएगा। केजरीवाल तो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन रिमांड में संजय सिंह के साथ क्या हो रहा है, कैसे पूछताछ हो रही है, किसे संजय सिंह से मिलने की इजाजत दी गई है, यह भी आपको बताता हूं। रोज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए 3 वकील संजय सिंह से मिल सकते हैं, कोर्ट ने इसकी इजाजत दी। संजय सिंह से वकीलों की मुलाकात के दौरान ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकते। रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए संजय सिंह पत्नी और पिता से भी मिल सकते हैं। संजय सिंह से ईडी की पूछताछ ऐसे कमरे या जगह पर हो रही है जहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। रिमांड में संजय सिंह से पूछताछ का पूरा सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करके रखने के लिए कहा गया है। संजय सिंह की हर 48 घंटे में मेडिकल जांच भी की जाएगी। दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, 1 बार डायबिटीज चेक होगी। अब देखना होगा कि संजय सिंह से 5 दिन की पूछताछ में ईडी को कौन कौन से ऐसे सबूत मिलते हैं कि वो इस केस को और स्ट्रांग बना पाएगी।
क्योंकि अगर इसमें कड़ियां और जुड़ी तो मामले की जांच हो सकता है केजरीवाल तक भी पहुंच जाए।